बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप सबसे मेरी गुजारिश है, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो लोग मेरे चैनल फैंटेसी वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लें। आज जिस टॉपिक पे मैं बात करना चाह रही हूँ, मेरे टॉपिक का अनवान है कुरान मजीद को सीखना और सिखाना। हमा किस्म की हम्दो सना, तमाम किस्म की तरीफ़ात, तस्बीहात, तहलीलात, अकाई, तन्हाई, किब्रियाई अल्लाह मालिकुल अल्लाह के लिए है, जो सारी कायनात का खालिक, मालिक, राज़िक, दाता, गंजबख्श, लाजपाल, गरीब नवाज, गौसे आज़म, कायनात के ज़र्रे ज़र्रे का दस्तगीर है, अला कुल्ली शैइन कदीर है, नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। हज़रत उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, तुम में से बेहतर वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। इस हदीस में कुरान मजीद सीखने और सिखाने की फ़जीलत बयान की गई है। इस हदीस के दो हिस्से हैं। कुरान को सीखना, कुरान सीखना और इसकी तिलावत करना बहुत ज़रूरी है, बल्कि मुसलमान पर फ़र्ज़ है। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, बेशक तुम में सबसे अफजल वो है जो तुम में से कुरान सिखाता है। आज ज़रूरी है कि हम कुरान की तिलावत करना सीखें और अपने बच्चों को कुरान सिखाने पर ख़ुसूसी तवज्जो दें, क्योंकि हमारी ज़िंदगी का इंसार सिर्फ़ और सिर्फ कुरान के सीखने और इसके मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को ढालने पर है। बहुत खुशकिस्मत है वो लोग जो कुरान सीखते हैं। कुरान मजीद की तिलावत की फ़जीलत हदीस में यूँ बयान की गई है, रश्क सिर्फ़ दो शख्सों पर किया जा सकता है। एक वो शख्स जिसको अल्लाह ने कुरान सिखाया है और वो रातों को उठ उठ कर इसको पढ़ता है। दूसरा वो शख्स जिसको अल्लाह ने माल दिया है और वो रात दिन मोहताजों पर खैरात करता है। कुरान की तिलावत की फ़जीलत इसीलिए भी है कि इसके हर हरफ के पढ़ने पर 10 नेकियों का सवाब मिलता है। मसलन कुरानी हरफ अलिफ लाम मीम की तिलावत से 30 नेकियों का सवाब मिलेगा, क्योंकि इस लफ्ज़ में अलिफ लाम और मीम 3 हरफ है। कुरान सीखना खैरो अमल, यानी कि कुरान मजीद को सिखाना खैरो अमल। दूसरा सबसे अफजल काम कुरान को सिखाना है। ये बहुत बड़ी सादत है। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक तुम में से सबसे अफजल वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। इसीलिए उम्मत के उलमा ने कुरान सिखाना अपना मिशन बना लिया है और आज इसीलिए कुरान की तिलावत की सदा पूरी दुनिया में हर लम्हा सुनी जा सकती है। कुरान सिखाने का ये अमल सदियों से जारी और सारी है। मशहूर ताबी हज़रत अबू अब्दुर्रहमान सलमी रज़ी अल्लाह अन्हु ने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की खिलाफत से हजान बिन यूसुफ की हुकूमत तक लोगों को कुरान मजीद सिखाया। वो कहते हैं, जो मैं इस जगह बैठा रहा हूँ तो सिर्फ़ इस हदीस की वजह से। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान सिखाने की फ़जीलत की वजह से एक गरीब सहाबी का निकाह एक औरत से कुरान की सूरतें इस औरत को सिखाने के ओज़ कर दिया। आज ज़रूरत है कि हम अपनी औलादों को कुरान सिखाएं, क्योंकि वो घर वीरान है जहाँ कुरान की तिलावत नहीं होती। इसीलिए कुरान सिखाने वाले क़यामत के दिन बड़ा मकाम पाएंगे, क्योंकि इनकी वजह ही कुरान की तिलावत के ओज़ होगी।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी लोगों को कुरान मजीद सिखाने की तालीम दिया करते थे। अल्लाह का हुक्म, कुरान की तिलावत का हुक्म अल्लाह ताला ने दिया है। अल्लाह ताला ने फरमाया, और जब कुरान की तिलावत की जाए तो गौर से इसे सुनो और ख़ामोशी इख्तियार करो, शायद कि तुम पर रहम किया जाए। और अल्लाह ने फरमाया, वरत्तिलिल कुरआना तरतीला, और कुरान को ठहर ठहर कर पढ़ो। तिलावत कुरान का सवाब। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किताब अल्लाह में से एक हरफ पढ़े, इसको इस हरफ के बदले में एक नेकी मिलेगी और हर एक नेकी 10 नेकियों के बराबर होगी। सकीनत का नाजिल होना। जब कुरान नाजिल होता है तो अल्लाह की तरफ से सकीनत नाजिल होती है। इरशाद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, हज़रत बरा बिन आज़ब रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि एक शख्स सूरत काफ की तिलावत कर रहा था। इसके करीब घोड़ा 2 रस्सियों के साथ बांधा हुआ था। अचानक इस शख्स पर बादल का साया हो गया। बादल करीब से करीब तर होता जा रहा था और घोड़ा भुतकने लगा। सुबह वो शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और ये वाक़या सुनाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये सकीनत थी जो कुरान की तिलावत की वजह से नाजिल हुई। मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है कि हर रोज़ कुरान मजीद को पढ़ना अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाएं। अपने बच्चों को कुरान मजीद की तालीम सिखाएं ताकि वो डेली कुरान मजीद पढ़ सकें। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आप सब से मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल फैंटेसी वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लें।